आप सभी को राधे राधे। आपका हमारे चैनल मोक्ष पथिक में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम सब भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को होने वाली संतान सप्तमी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। इसके पूर्व अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे आगे आने वाले सभी सत्र आपको समय से मिल सकें। आइए हम कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के सांसारिक दुख और क्लेश दूर हो करके वे पुत्रवान एवं पौत्रवान हो जाएं। ऐसा सुनकर के भगवान कहते हैं, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय श्री लोमस ऋषि व्रजराज की मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर जाते हैं। ऋषि राज को आया हुआ देख करके दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए और उनको उत्तम आसन पर विराजमान करके उनकी अनेक प्रकार से वंदना तथा सत्कार करते हैं। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर को और अपने शरीर को पवित्र किया। मुनि प्रसन्न होकर के उनको कथा सुनाने लगे। कथा कहते कहते लोमश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत किया और विधि विधान के सहित किया, जिसके प्रताप से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर के देवकी ने हाथ जोड़ करके मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत का विधान विस्तार सहित मुझे बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा जाऊं। लोमश ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था, अत्यंत सुंदरी थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करने के निमित्त जाती हैं। वहाँ उन्होंने देखा अन्य बहुत सारी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहन करके एक मंडप में श्री शंकर भगवान एवं माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करके इनकी पूजा कर रही थीं। रानी और ब्राह्मणी ने यह देख करके उन स्त्रियों से पूछा कि बहिना, यह तुम किस देवता का और किस कारण से यह पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुनकर के उन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से षोडशोपचार विधि से किया है। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर के रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत को करने का मन ही मन में संकल्प कर लिया और घर वापस लौट आती हैं। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी राजमद के कारण इस व्रत को कभी करती कभी भूल जाती। कुछ समय बाद यह दोनों मर जाती हैं। दूसरे जन्म में रानी को बंदरिया और ब्राह्मणी को मुर्गी की योनि प्राप्त होती है। इधर ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में कुछ भी नहीं भूली और भगवान शंकर तथा माता पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद इन दोनों ने इस देह का भी त्याग कर दिया। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ।
उस ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया और रानी ने एक राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया और विवाह के योग्य होने पर उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निभील नाम के ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सन्मुख आने में लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह शिव के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव मुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ और निसंतान दुखी रहने लगती है। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रहती है। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके एक गूंगा व बहरा तथा बुद्धिहीन अल्पायु वाला एक पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षणभंगुर संसार को छोड़ करके चला जाता है। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी होकर के व्याकुल रहने लगी। दैवयोग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने सब पुत्रों को लेकर के पहुंची। रानी का हाल सुनकर के उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या वश है। कर्म और प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मेट सकते हैं। रानी कर्मच्युत भी थी, इसी कारण उसे यह दुख देखना पड़ा। इधर रानी उस ब्राह्मणी के इस वैभव व 8 पुत्रों को देख करके मन ही मन में ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। वह उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्रों को रानी के पास छोड़ दिया। रानी ने पाप के वशीभूत होकर के उन ब्राह्मण पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष मिला करके उन बच्चों को भोजन करा दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देख करके तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो जाती है। इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान लेती है। भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर के जब भूषण देवी आई तो रानी ने कहा, मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिला करके लड्डू खिला दिए, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य अथवा व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र नहीं मरे और तू नित्य नए नए सुखों को भोग रही है। तू बड़ी सौभाग्यशालिनी है। इस सब का भेद मुझसे निष्कपट होकर के समझा, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुन करके भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, हे रानी सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनना। पिछले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा नाम भद्रमुखी था और मैं ब्राह्मणी थी। हम तुम अयोध्या में रहते थे और हमारी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम तुम सरयू में स्नान करने के लिए गए। दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का व्रत उपवास शिवजी का पूजन अर्चन करते देख करके हमने तुमने भी उस व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी। तुम तो राजमद के कारण सब भूल गई और झूठ बोलने का जो दोष तुमको लगा, जिसे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया है और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुम बंदरिया का जन्म प्राप्त करती हो और मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव व भगवान नाम को मैं इस जन्म में भी नहीं भूली और निरंतर उस व्रत को नियमानुसार करती रही।
तुमने अपने संकल्प को इस जन्म में भी भुला दिया है। मैं तो समझती हूँ तुम्हारे ऊपर जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और कोई दूसरा कारण हो नहीं सकता। इसीलिए कहती हूँ आप अब इस संतान सप्तमी के व्रत को करिए, जिससे आपका यह संकट दूर हो जाएगा। तो लोमश ऋषि कहते हैं, हे देवी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा को सुनकर के, व्रत संकल्प इत्यादि को सुनकर के रानी को पुरानी बातें याद आ गईं और पश्चाताप करने लगी। अब रानी भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर के क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर, माता पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख मिला तथा संपूर्ण सुख भोग करके रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य को भोग करके मोक्ष पाता है। लोमस ऋषि ने फिर कहा कि हे देवी की, इसीलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ, तुम भी इस व्रत को करने का दृढ़ संकल्प अपने मन में करो तो तुमको भी संतान का सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा सुनकर के देवकी ने हाथ जोड़ करके लोमश ऋषि से पूछा कि हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत व्रत को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं सुख देने वाले व्रत का विधान, नियम आदि विस्तार से समझाइए। यह सुनकर के ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत व्रत भादों के महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल से स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनना चाहिए। फिर श्री भगवान शंकर तथा जगदम्बा पार्वती की मूर्ति का स्थापन करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गड़ा बनावें। इस गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गंडे की धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधें और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की शुद्ध भाव से प्रार्थना करें। तदनंतर 7 पुआ बना करके भगवान को भोग लगावें और 7 ही पुआ एवं यथाशक्ति सोने और चांदी की एक अंगूठी बनवा करके इन सब को एक तांबे के पात्र में रख करके उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी, धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ सतपात्र ब्राह्मण को दान में देवें। इसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रति मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देवकी, यदि इस व्रत को इस नियम पूर्वक किया जाए तो समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है। अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान विस्तार सहित वर्णन कर दिया है। उसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। इतनी कथा कह करके भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा कि लोमश ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा दे करके चले गए। ऋषि के कथनानुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया, जिसके प्रभाव से मेरा जन्म हुआ। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों को तो कल्याणकारी है ही, पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करें, दूसरों से भी करावें। नियम पूर्वक जो इस व्रत को करता है और भगवान शंकर एवं पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, वह निश्चय ही अमर यश प्राप्त करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए पार्वती मैया की जय।